सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आसमानी आफत का कहर जारी है। 25 जून को सैंज घाटी में बादल फटने के बाद से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिहाली गांव से लापता हुए 3 लोगों में से 13 साल की एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमें अब भी 2 अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने कुल्लू के लिए अगले 3 दिन का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पच्चीस जून की सुबह कुल्लू जिले के सैंज घाटी में अचानक बादल फटा। तेज बारिश और पहाड़ी बहाव ने देखते ही देखते गांव में तबाही मचा दी। नदी नाले उफान पर आ गए और कई ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए। सबसे ज्यादा असर बिहाली गांव में देखने को मिला, जहां एक ही परिवार के 3 लोग लापता हो गए। बाढ़ के कारण लिंक रोड टूट गई, बिजली सप्लाई बंद हो गई और ग्रामीण मदद के लिए घंटों तक फंसे रहे। आपदा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और खेतों में पानी भर गया। प्रशासन को तुरंत अलर्ट मोड में आना पड़ा और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई। इस आफत की शुरुआत ने सैंज घाटी को डर और बेचैनी में डाल दिया। न्यूज 18 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर अब हम पहुंचे हैं कुल्लू के गरसा गांव में, जहां पर तेज बारिश और बादल फटने से कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिला है। ये गरसा का बिल्कुल एरिया है जहां पर तेज बरसात और पानी के ओवरफ्लो के बाद की नज़ारे कई जो चीज़ें तबाही हुई हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुल भी पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि पुल की हालत देखकर साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीछे से जो काफ़ी जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो यहाँ पर बह के आए और उन्हीं की वजह से ये पुल जो है वो टूटा। हालांकि कई लिंक रोड्स या कनेक्टिविटी अगर हम कह सकते हैं, जो गाँव की कनेक्टिविटीज़ हैं उन पर काफ़ी असर पड़ा है। कनेक्टिविटी जो है वो टूटी है, जिसको लेकर हालांकि कई जगह रेस्क्यू का काम भी चल रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर फिलहाल रेस्क्यू का काम नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अभी भी जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, पानी की जो बहाव है वो ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर बरसात हो रही है और बादल फटने की वजह से जो ऊपर सैंज घाटी में या फिर उसके साथ में जो अलग अलग गाँव हैं, ब्याली गाँव है, वहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा मंजर काफ़ी ख़राब था, तबाही थी। फिलहाल अभी पानी का फ्लो ज़्यादा है। तेज़ बरसात को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 3 से 4 दिन अलर्ट जारी है। इसी वजह से लोगों को भी बहुत ज़्यादा एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाएं, जो छोटे छोटे पुल हैं उन पर ज़्यादा ना चलें, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि इनकी जो कह सकते हैं कि जो इनकी कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। त्रासदी के 3 दिन बाद लापता 3 लोगों में से 13 साल की बच्ची मूर्ति का शव 7 किलोमीटर दूर बख्शाहल बेकर से बरामद हुआ। मूर्ति बिहाली गांव की रहने वाली थी और घटना के वक्त अपने परिवार के साथ थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बंजार अस्पताल भेजा है। मूर्ति की मौत की खबर गांव में फैलते ही मातम पसर गया। परिवार और पड़ोसी सदमे में है। प्रशासन ने बताया कि बाकी 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है और सर्च ऑपरेशन रुक रुक कर जारी है, क्योंकि इलाके में बहाव बहुत तेज है और मौसम बार बार बाधा डाल रहा है। वहीं सैंज घाटी में लापता हुए अन्य 2 लोगों की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। एनडीआरएफ की 2 टीमें इलाके के नदी किनारे और आसपास के दुर्गम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन भारी बारिश और तेज बहाव ने राहत कार्यों को धीमा कर दिया है। प्रशासन ने गाँव वालों से अपील की है कि वे नदी के किनारे न जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की जानकारी प्रशासन को तुरंत दें। लगातार ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 जगह जगह पहुंचकर किस तरह से पूरी कवरिंग कर रहा है, वो आज हम पहुंचे गरसा के थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। ये जो नदी नाले आ रहे हैं इसके बिल्कुल पहाड़ के बैक साइड पर ही जो बादल फटने की जानकारी थी, जिसकी वजह से दोनों जो पानी का बहाव था वो बहुत ज़्यादा था और दोनों जगह डाइवर्ट हुआ। ये हालांकि अभी पानी कम है, लेकिन कल तक इस पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से नुकसान आप खुद देख सकते हैं कि एक ये जो पुल बनाया गया था काफ़ी बताया जा रहा है कि सॉलिड पुल था, काफ़ी मोटी इसमें जो इसको बांध के रखा हुआ था, पूरे लोहे की जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े मोटे उससे बांधा हुआ था, उसको वो भी टूट चुका है। यानी कि पानी का बहाव
अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि ये सब कुछ। अब ये देखिए साइड में जो सड़क के बिल्कुल साथ में धीरे धीरे जितने भी जो सड़क के साथ में ये रोड बना है ये भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। जो रास्ता है वो भी रह सकता है, साथ के साथ जो पानी के बहाव से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि कई जो कनेक्टिविटी है, गाँव की जो कनेक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, कनेक्टिविटी टूटी है। और इसके साथ साथ जो पीछे से जो पेड़ हैं वो भी काफी ज्यादा बहकर आगे से आगे आए हैं। और जो वीडियोज में पहले भी हमने दिखाया कि किस तरह से जब पहाड़ के पीछे से जब बादल फटा उसके बाद उसका जो पानी का बहाव था उसमें जितने भी जो पेड़ थे, मलबा था और जो लोगों के घर बहे वो सारा कुछ बहाकर आगे से आगे ले गया। कुल्लू में मौसम की मार को देखते हुए IMD ने अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है हालात गंभीर हो सकते हैं, तेज बारिश, भूस्खलन या अचानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी हालात में नदी नालों के पास न जाएं। साथ ही खराब मौसम को देखते हुए ऊंचाई वाले ट्रैकिंग इलाकों में मना किया गया है। प्रशासन ने सोशल मीडिया, लोकल चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही लोगों से कहा गया कि किसी भी इमरजेंसी में 1078 नंबर पर तुरंत संपर्क करें। कुल्लू के उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने सेंज घाटी की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 25 जून के बाद से आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट मोड में है। NDRF की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी हुई सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी तैनात की गई है। उपायुक्त ने साफ कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यात्रा, ट्रैकिंग और नदी किनारे जाने से बचें। आपके माध्यम से भी क्योंकि बहुत सारा टूरिस्ट देश भर से हमारे यहाँ आता है, सबको मैं ये हिदायत दूंगी कि नदी के पास कभी भी मत जाए। खराब मौसम में भी मत जाए, ठीक मौसम में भी मत जाए, क्योंकि पानी का जल स्तर कभी भी बदल सकता है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं जहाँ पे टूरिस्ट फोटो लेते हुए या सेल्फी लेते हुए ड्राउन हो जाते हैं। नदी का फ्लो ब्यास का बहुत तेज है, बाकी नदियों का भी बहुत तेज है और देख के पता नहीं चलता। सो वी ऑलवेज, बिकॉज टूरिस्ट कहीं से भी आता है, तो आपके माध्यम से भी यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरी एक जो हमारी टूरिस्ट से रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि आप अकेले ट्रैक्स में या मौसम को देखे बिना भी ना जाएं, है ना। आप सेफली जाएं, ग्रुप्स में जाएं, कोई लोकल गाइडेंस लेके जाएं, क्योंकि और खराब मौसम में तो बिल्कुल पहाड़ों पे ऐसे ना वेंचर आउट करें। और ट्रैवल भी अपना, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं पे रुक जाए और मौसम थोड़ा ठीक होने पे ही निकले। अदरवाइज कुल्लू मनाली और ये जो हमारे एरियाज है, जिब्बी, तीर्थन, सैन, शांगड़, बहुत ब्यूटीफुल एरियाज है। और अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो मानसून में भी आप सेफली मेन टाउन एरियाज में रह सकते हैं। क्योंकि मैम जो एरिया हैं, जो विलेजेस हैं, जैसे आपने नाम लिए, कई विलेजेस डैमेज हुए हैं, पुल की कनेक्टिविटी जो है वो टूटी है, कई घरों में पानी जो है वो घुसा है, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से जी देखिए, टूरिस्ट के लिए मैंने आपको बताया, स्थानीय लोगों के लिए भी हमारा ये एक हिदायत हमेशा रहती है कि आप नदी नालों के पास घर ना बनाएं। जहां आपकी सेफ जमीन है प्रेफरेबली वहां पे घर बनाएं। फिर भी बहुत सारे घर ऐसी लोकेशंस पे बने हुए हैं, क्योंकि गांव में लोगों की जहां जमीन होती है वो बनाते हैं। तो ये एक निरंतर एक्सरसाइज है, हम हर बार करते हैं। अगर कोई एरिया डेंजर जोन में लगता है तो उसको खाली कराया जाता है। और जहां हमारे डैम्स है वहां वाटर सिस्टम्स के माध्यम से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है अगर वाटर लेवल चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट जैसे सिनेरियो में कई बार, जैसे जो रेला का अभी हम सेंज की इंसिडेंट की बात कर रही है, वो डैम से बहुत अपस्ट्रीम हुआ, ये घर भी बहुत ऊपर थे और नेचुरली क्लाउड बर्स्ट का इतना पानी आया कि वो नॉर्मल लेवल से 40-50 फीट ऊपर चला गया। तो ये एक कंसर्न रहता है। और उसमें लोकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, उसमें भी हमें जैसी इन्फॉर्मेशन आती है हम लोगों को जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। बाढ़ के बाद सेंज घाटी और आसपास के ग्रामीण इलाकों की सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई लिंक रोड बह गई हैं या मलबे से भर गई हैं। इससे गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है और राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने JCB और अन्य मशीनरी तैनात कर दी है ताकि जल्द से जल्द रास्ते बहाल किए जा सके। लेकिन लगातार बारिश और अस्थिर जमीन के कारण काम में देरी हो रही है। वहीं कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई भी बाधित है। कुल्लू, मनाली और सेंज जैसे इलाके ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म के लिए मशहूर हैं। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। कहा गया कि कोई भी ट्रैकर ऊंचे इलाकों में ट्रैकिंग के लिए न निकले।
मौसम अचानक बिगड़ सकता है और जान को खतरा हो सकता है। होटलों, होम स्टे और ट्रैवल एजेंसियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बिना प्रशासन की इजाजत के कोई भी ट्रैकिंग या एडवेंचर टूर न करवाएं। वहीं जो पर्यटक पहले से मौजूद थे, उन्हें निचले इलाकों में शिफ्ट किया गया है। बादल फटने की एक घटना ने कुल्लू की सेंज घाटी को गहरे सदमे में डाल दिया है। एक बच्ची की मौत हो चुकी है, 2 लोग अब भी लापता हैं और पूरे इलाके में डर और बेचैनी का माहौल है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राहत और बचाव कार्यों की रफ्तार भी बारिश की वजह से प्रभावित हो रही है। प्रशासन हर मोर्चे पर जुटा हुआ है, लेकिन चुनौती आसान नहीं है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, अफवाहों से बचने की, प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की और खुद की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की, क्योंकि पहाड़ों में एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुश्किल का कारण बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए कुल्लू से मनोज राठी की रिपोर्ट।